हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड वाला पार्ट है मेरे भाई। यानी मैं 1 से लेकर के 25 तक आपसे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर चुका था। अब आपके 26 से लेकर के आपके 50 तक इस वीडियो में रहने वाले प्रश्न है जो कि आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले ये प्रश्न है मेरे भाई। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। और हाँ, जिनको भी प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ और हानि में कुछ भी नहीं आता उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आप देख सकते हो, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सवाल आपको दिखने में खतरनाक लग रहा होगा लेकिन खतरनाक है नहीं है। तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है। तदनुसार चीनी का मूल कीमत और कम हुई कीमत, यानी जो मूल कीमत तो आपको निकालनी है, और जो 10% कम होने के बाद जो कीमत है वो भी आपको निकालनी है। दोनों का क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना है। तो इसको करने की मैं आपको बहुत ही आसान तरीका आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो देखो, सबसे पहले आप 1 केजी चीनी की जो मूल कीमत है वो आप निकाल लीजिए। मूल कीमत 1 केजी चीनी की, देखो मूल कीमत कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ लिख लो आप रियल प्राइस या मूल प्राइस। मूल क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, 270 रुपये रखने हैं। इसमें क्या है, 10% की कमी हो गई है तो परसेंट हटाएंगे, अपन में 100 आ जाएगा। और कितने किलोग्राम चीनी पर हुई है, 5 केजी पर। तो आप 5 से क्या कर दो, इसमें भाग दे दो, आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए। 27 में जब 5 का भाग देंगे तो आपका 5 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा। लेकिन अब जो नई कीमत चाहिए, जो आपको न्यू प्राइस चाहिए, न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे। जो आपका 5.4 आया है, इतनी तो चीनी अधिक ली है और वो 10% क्या है, कम में मिल जाइए। तो कम करेंगे तो यानी 90 का भाग दे देंगे और ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट हटाएंगे तो इसका जब आप परसेंट यहाँ से हटाओगे तो 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 9 का भाग जब आप 54 में देंगे तो 6 बार जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है कितना है, 0.60, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ये उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर सिर्फ आपसे क्या पूछा है कि इसका आरंभिक मूल्य आपसे पूछा है। यहाँ आपसे बोला गया है कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें क्या हैं, कम मिली हैं। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना है, प्रत्येक का निकालना है। ठीक है। तो जब आप प्रारंभिक मूल्य यहाँ से निकालोगे, यानी जो मूल प्राइस आप निकालोगे, क्या करोगे इसमें, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 84 आ गया। अब इसमें क्या है, 40% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। तो आप क्या करोगे, 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे। और वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि जितनी वृद्धि होती है उतनी ही आप 100 में जोड़ करके आप यहाँ रख दो। और 8 पुस्तक में हुई है, 8 से आप भाग दे दो। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, आपको तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, 0 से 0 कट हो गया। 14 से कितनी बार, 6 बार चला गया ये। 4 से कितनी बार गया, 2 बार गया। और 2 से ये कितनी बार गया, 3 बार चला गया। यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आपका यहाँ आ जाएगा। यानी जो आरंभिक मूल था, आरंभिक जो मूल्य था, यानी जो मूल प्राइस थी, रियल प्राइस थी, वास्तविक जो प्राइस थी पहले से, वो आपकी निकल के यहाँ आ जाएगी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है ज़्यादा मिल गई। ठीक है, ज़्यादा मिल जाती है। तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए किलोग्राम थी, यानी मूल कीमत आपसे निकलवा रहा है, जैसे कि अभी आपने किया है वैसे ही। तो मूल कीमत कैसे निकालेंगे, कितने रुपए के लिए, 600 रुपये के लिए है। ठीक है, 20% की कमी हो रही है तो 20 आ गया। अब कमी हो रही है तो नीचे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितने किलोग्राम चीनी है, 5 किलोग्राम चीनी है। सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इससे ये कितनी बार गया, आपका 4 बार चला गया। ठीक है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। और 20 से ये कितनी बार गया, 30 बार। यानी जो मूल जो एमआरपी थी, मूल जो प्राइस थी, मूल जो आपकी प्राइस थी, वो कितनी आ जाएगी, 30 यहाँ आ जाएगी। यानी ऑप्शन बी। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे बड़े बड़े सवालों को आप ऐसे ही आसानी से खत्म कर सकते हो। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है। यहाँ भी आपसे बोला गया है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की क्या है, कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 225 रुपये में वस्तु को 25 किलोग्राम से ज़्यादा अधिक खरीद सकता है। ठीक है भाई, तो उसकी मूल कीमत आपको निकालनी है। तो मूल कीमत यानी एमआरपी, मूल जो कीमत थी कितने पर थी, 225 पर थी। 10% की कमी हो गई तो नीचे कितना, 90 आपका आ गया। और 25 किलोग्राम है, 25 से ये आपका हो गया क्लियर।
अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, 25 से कितनी बार गया, ये 9 बार चला गया, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा सवाल है। एक और सवाल देखिएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। ग्राम में आपको निकालनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसको मैं कितनी आसानी से करूंगा। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो तदनुसार उसमें कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, यानी कमी होने से पहले। तो कमी होने से पहले तो भैया कमी कितने की हुई है, 10 की तो हुई है, तो 10 की कमी हो गई तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 90 आपका आ जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर के कितना होगा आपका 100 होगा। ये कॉस्ट प्राइस पे ही तो हुई है, बराबर ये किसके बराबर आ जाएगा, 50 ग्राम के। बस ये आपको सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा, और 90 का जब 5 में गुणा होगा तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 450 ग्राम आपकी यहाँ आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 450 ग्राम, 450 ग्राम आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 320 रुपये जो भाव है, क्या है, श्रीभद एक व्यक्ति है, वो 320 रुपये में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। तदनुसार चीनी के मूल्य में मूल कीमत प्रति किलोग्राम आपको निकालनी है, तो यानी 1 किलो की आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, 320 आप रख लोगे, ठीक है। 20% की कमी हो रही है, अब कमी कितनी हो रही है वो आपकी नीचे आ जाएगी, और कितने किलोग्राम चीनी पर हो रही है, 5 किलोग्राम चीनी पर हो रही है। देखो ध्यान से, 8 से कितनी बार गया, 8 चौक 32, 4 बार चला गया ये। बोलो बात समझ में आई। और 5 से भी कितनी बार गया, 4 बार गया, 4 चौक 16, यानी 16 आपकी रुपए आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कीमत में की गई प्रति दर्जन कितनी होगी, कितनी दर्जन जो कमी की गई है वो प्रति दर्जन के हिसाब से अब आपको निकालना है। तो एक दर्जन में भाई कितने होते हैं, 12 ही तो पीस होते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो प्रति दर्जन की गई कमी कैसे निकालेंगे, देखिएगा आपको क्या है, 54 रुपये है, और प्रति दर्जन की बात हो रही है तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 20% की क्या हो रही थी आपको यहाँ कमी हो रही थी, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्या करेंगे, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में अब आपको क्या करना है, परसेंट हटाएंगे, 100 इसका आ जाएगा। और ये 10 सेब की बात हो रही है तो 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो बात समझ में आई। जीरो से जीरो आपका कट हो जाएगा, और 54 का 12 का या और इसका 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1200 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। और जब 100 का इसमें भाग देंगे तो 12.96 आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, थोड़ा स्पीड से दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम कमी की गई, प्रति किलो में कमी कर रहा है यहाँ, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 21 है, परसेंट हटाएंगे अपॉन में आपका 100 आपका आ जाएगा, और 21% की कमी हो रही है, ठीक है। और कितने मूल कितना है इसका, 100 रुपये ही आपको दिया हुआ है, और कितने रुपए पर दिया गया है, 3 पर आपका दिया गया है, तो 3 आपका नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 3 से कितनी बार, 7 बार, ठीक है, 7 बार, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपसे बोला गया कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, और इसीलिए वह के सामान को रखने के लिए एक परिवार में उस वस्तु की कीमत 20 किलोग्राम की वृद्धि की गई है। तो परिवार की जो पहली खपत थी वो क्या होगी, तो भाई वृद्धि कितनी की गई है, 20 की गई है, तो 20 में से इसको घटा देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ आ जाएगा। तो आपको केजी में निकालना है, तो ध्यान से देखो, आपका क्या है, पहले 20 रुपये है, और इसमें 25% की क्या है, खपत हुई है, यानी कमी आई है, तो परसेंट हटाएंगे, अपन में 100 आ जाएगा, 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये कितना आ गया, 80। अब भैया ये अब की आई है, ये अब की आई है, ठीक है। अब आपको पहले ही निकालनी है, तो पहले तो 20, और तो पहले क्या है, जो 20 है उसको आप घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, 60 kg यहाँ आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, अब देखो लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो देखो लाभ और कितना दिया है, लाभ आपको 1 दिया गया है, और अनुपात है 5, तो कॉस्ट कितनी होगी भाई, आपको प्रॉफिट कितने का, 1 का हो रहा है, ठीक है, और सेलिंग कितनी है, 5 है, तो कॉस्ट कितनी होगी इसकी,
पूरी तो होगी। अब आपसे क्या बोला है कि बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का बीच अनुपात, इन दोनों का अनुपात ही तो पूछा है। तो क्या निकल के आ जाएगा, यही आपका निकल के यहाँ आ जाएगा, यानी आपका 4:5, वो 5:4, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है एक खिलौने के अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो खिलौने की कीमत, खिलौने की अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो आपको निकालना है। यानी एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो आपको यहाँ निकालना है। तो डायरेक्ट निकालो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे, तो जो एमआरपी है वो उसका आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। कितना कर दो, उल्टा। उल्टा यानी 31/20 हो जाएगा। और इसका क्या निकाल दो आप, 20% हानि यानी 80% आपका आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे 100। बस ये आप सॉल्व कर लो, तुरंत आपका निकल के आएगा डायरेक्ट। 20 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 से ये 25 बार जाएगा, यानी 31 और नीचे 25, यानी 31:25 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि देखो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल। अच्छा सवाल है तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ देखिएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल मैंने ले लिया है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है। यानी ये आपकी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ निकालना है, तो भैया प्रॉफिट कितने का हो रहा है। भाई देखो, कॉस्ट क्या है, कम है, और सेलिंग ज्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 रुपए पर हो, 4 रुपए का हो रहा है। ठीक है, 5 का हो रहा है, 5 का कितने का हो रहा है, यहाँ देखो प्रॉफिट जो है आपका कितने का हो रहा है, आपका 5 का हो रहा है, क्योंकि दोनों का अंतर लोगे 5 आएगा। ठीक है, अब 16, यहाँ क्या है, 16 रुपए की क्या कॉस्ट है, तो 16 आप इसके नीचे आ जाएगा, इंटू आप क्या कर दो, 100 कर दो। आपका यहाँ राइट आंसर तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। तो 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 4 बार, और 4 से 25 बार, और 25 पंजे कितने होते हैं आपके, 125। और 125 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 31.25% आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई। अच्छा सवाल है ये, तो शेयर जरूर करते रहिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। यहाँ देखिएगा, यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो, एक वस्तु को 23 रुपए में बेचेंगे, 23% की हानि हो रही है, एक वस्तु को बेच रहे हैं तो हानि कितनी की हो रही है, 23 की हो रही है। तो भैया 23 की हानि हो रही है, यानी कि 100 रुपए की होगी, और 23 की है, 23% की हानि हो रही है, तो यानी 77 रुपए की वो बेची है। क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी और सेलिंग कम होगी, तभी तो आपको लॉस होगा, क्योंकि यहाँ आपसे क्या है, हानि का बोला है। ठीक है, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, पहले आपसे कॉस्ट मूल्य पूछा है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी 100 अनुपात आपका 77 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बहुत ही आसान सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है कि ए और बी की लागत मूल्य का योग जो है वो 1200 रुपये है, और ए तथा बी विक्रय मूल्य का जो योग है वो कितना है आपका, 1390 रुपये है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% लाभ कमाया जाता है, तो ए तथा बी की लागत मूल्य के बीच जो आपका अनुपात है वो आपको यहाँ निकालना है। बताइएगा कैसे करेंगे। अगर आप इसको ऑप्शन की सहायता से करोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। देखो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो दोनों का योग देखो 1200 आपका हो जाएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 100 का इधर, 1200 इसमें करेंगे, ये आपका 1400 होगा, इसको करेंगे ये आपका 2000 हो जाएगा, ये करेंगे तो ये आपका 1700 हो जाएगा। ये इनमें से कोई भी नहीं होगा, एक ही आपका ऑप्शन होगा, 5:7। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा, 5:7, इनको मैंने क्या ले लिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये 500 हो जाएगा, अनुपात है 700 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट भी जाएंगे। अब आप क्या करना है कि देखो, इसको इससे चेक करो, अब 10% लाभ हो रहा है, तो 500 का जवाब 10% लाभ आप निकालोगे, तो क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 पंजे 55, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। वहीं अगर मैं 700 की बात करता हूँ, इस पे कितना है, 20% लाभ है, तो 120 बटे आपका 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो भैया 1390 ही आपका निकल के आएगा। देखो यही आपका आ रहा है, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या आएगा। दो वस्तुओं की कीमत 4:5 में है, यदि वे पहले की कीमत में एक्स की वृद्धि हुई है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है, तो ए तथा बी की नई कीमत जो है वो 10:7 में है, तो आपको एक्स का मान निकालना है मेरे भाई। बहुत ही आसान सवाल है। तो पहला क्या है आपका, ये है 4,
तो 4 में क्या है, x की वृद्धि हुई है और मैंने आपको बताया वृद्धि आप हमेशा 100 में जोड़ करके लिखना। तो 100 में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस आपका x हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और 30% की क्या है, दूसरे में वृद्धि हुई है, यानी 5 का 30% की कमी हुई है तो कितना आ जाएगा, ये 70 आपका आ जाएगा। ये बराबर है 10:7 के। बस आपको ये सॉल्व आपको यहाँ करना है। तो 7 से 1 बार जाएगा, 7 से 10 बार जाएगा। ये कितने हो गए, 50 होगा। 50 का जब आप इधर 10 में गुणा करोगे तो आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का इधर कर दो, कितना हो जाएगा, 400 प्लस का 4x बराबर कितना, 500। ये इधर आके घट के 100 रह जाएगा, तो 4x बराबर आपका 100, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 25 आपकी निकल के आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया, बी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा आपको सवाल, अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक एक आपका ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार की जो लागत पर 400% क्या है, मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, यानी लागत मूल्य भले ही बढ़ जाए लेकिन विक्रय मूल्य आपका नहीं बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो नए लाभ और विक्रय के बीच आपको अनुपात निकालना है। ऐसे सवाल आपके कभी भी आ जाए तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। जो आपको प्रॉफिट आएगा और जो सेलिंग आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा। तो पहले आपको प्रॉफिट निकालोगे तो 400 का मुनाफा हुआ है, 400 में से जो कीमत बढ़ी हुई है वो आप घटा दो, कितना रह जाएगा, 300%। कितना, 300%। और जो सेलिंग प्राइस होगी वो तो वही रहेगी, क्योंकि 400 का क्या है, मुनाफा हो रहा है, और जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी, 100 बढ़ जाती है। तो इसको जोड़ दो, तो कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 500 यहाँ आपका हो जाएगा, 500% अनुपात में है। तो देखो आप करना क्या है, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 3:5 आपका यहाँ निकल के आ गया, जो कि देखो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। कैसा लगा आपको, अच्छा सवाल है ना, तो शेयर करिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक घड़ी के अंकित मूल्य के, अभी भी मैंने कराया था ऐसा सवाल, एक घड़ी के अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% की क्या हानि होती है। तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का आपको अनुपात आपको निकालना है। अंकित मूल्य यानी एमआरपी, तो आप जब एमआरपी निकालोगे, एमआरपी, और जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है, इनका आपको अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपको बटे में दिया जाए उसको आप पलट दो, कितना आपका हो जाएगा, 5/4 आपका आ जाएगा, क्योंकि ये 4/5 है। और इसमें क्या है, 10% की क्या है आपकी हानि हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 90। 90 बटे आपका 100 आपका यहाँ आ जाएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, 5 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब ये कट नहीं सकता, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 9 है और नीचे कितना, 8 है, यानी 9:8 आपका 8 आ जाएगा डायरेक्ट निकल करके, 9:8 ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य आपको निकालना है। बताइएगा, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सा है, मैं आपको बता दूं कि सी अपॉन आपका 100 होगा बराबर एस अपॉन यानी सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस का प्रतिशत, और यहाँ एल अपॉन एल का प्रतिशत, यानी अगर लॉस होगा तो ये लगेगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता है, बस आपको यही दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। और अगर आपको लॉस होगा या प्रॉफिट हो तो क्या लगेगा, बस आपको एल की जगह क्या रखना है, आपको पी रखना है, पी प्लस, और प्लस आ जाएगा यहाँ। प्रॉफिट क्या होता है, 100 में आपका जुड़ता है, तो इधर क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी का प्रतिशत। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो आपके जो है आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो आपसे हानि का पूछा है, तो आप ये दोनों को आप अप्लाई यहाँ कर दोगे, तो क्या करोगे, देखो विक्रय मूल्य अब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है, 1386 दिया है, ठीक है। इंटू आप 100 कर दो, और इसको क्या है, 100 में से घटा दो, कितना रह जाएगा, 77। तो 77 से ये कितनी बार गया, 18 बार, और 18 का जब आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1800 आपका आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल आपका कई बार परीक्षा में आया हुआ है। एक दुकानदार को 20 टाइमैक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइमैक्स घड़ियों की बिक्री जो मूल्य है उसकी कीमत के बराबर क्या है, लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ऐसा सवाल आपको कभी भी आ जाए, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आपको ऐसा एक तरीका बता दे रहा हूं, आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। जो आपकी घड़ियों के बराबर जो लाभ आपको हो रहा है उसको आपको ऊपर रखना है, और जो घड़ियों की बेचना है और जितना लाभ हो रहा है उन दोनों का अंतर कितना है, 16। बस ये आपको सॉल्व कर लो, परसेंट में चाहिए, इससे 100 से गुणा कर दो, आपका परसेंट में यहाँ निकल के आ जाएगा। 4 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से 25 बार, यानी 25% हो जाएगा लाभ। ऑप्शन बी। बोलो बात समझ में आई, अच्छा सवाल है ना ये। एक और सवाल देखिएगा ऐसा ही। यहाँ देखिएगा, 30 टोपी बेचने पर एक दुकानदार को 3 टोपी
कि विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत। सेम वैसे ही सवाल है, तो ऊपर आपको क्या है, जितने विक्रय मूल्य वह कमाता है वो आपका ऊपर आ जाएगा, और 30 टोपी बेचने के बाद में 3 टोपी के बराबर जो लाभ होता है उन दोनों का अंतर, तो 30 और 3 का जो अंतर वो कितना 27 है, और परसेंट में चाहिए आपको तो 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये प्रतिशत आ जाएगा। तो देखो इससे ये कितनी बार 9 बार, और 9 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 11.11% आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है ना ये। एक और सवाल देखिएगा, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है, यदि वह 96 रुपए में बेचा गया है, ठीक है, बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त करने वाले लाभ को लाभ प्रतिशत संख्या में उसकी लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु की जो लागत मूल्य है वो आपको निकालनी है। कमेंट करके बताइएगा। एक सवाल तो आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हो। इसमें कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है ये। इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, देखिएगा। इसके लिए वो क्या फॉर्मूला होता है वो आप देखिएगा। तो अगर आपको क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट आपकी डायरेक्ट निकल के आएगी, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी हो उसमें क्या है, 25 को जोड़कर जो सेलिंग प्राइस दियो उसका वर्गमूल ले लेना, और 50 को क्या है घटा देना। बस बात हो गई खत्म। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। देखो सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 96 दी है, तो आप क्या करोगे, 10 रखोगे, और क्या करोगे 25 में आप 25 प्लस 96 आप कर दोगे, माइनस 50 आप कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा रूट के अंदर ये आपका 121 आपका आ जाएगा माइनस 50। ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ 11, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 तो आपका ये बाहर निकल के 11 हो गया माइनस 50, कितना आपका हो गया 110। तो 110 में से जब आपका 50 घटेगा तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा, 60 ही तो रह जाएगा, तो यहाँ आपका ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा, ये वाला इस तरीके का है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर 10 और 25, 25 प्लस का सेलिंग प्राइस माइनस के 50। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। इस तरीके से अगर आपका आ जाए और आपसे लागत मूल्य ही आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे, 10 रखेंगे रूट के अंदर, इसमें 25 को जोड़ो, कितने हो जाएंगे आपके 169 हो जाएंगे, इसका रूट ले लो, कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 169, और ये इसमें क्या है 50 आप घटा दो, कितना हो जाएगा 10 इंटू ये आपका कितना आ जाएगा 13, 13 माइनस 50, यानी कितने हो गए आपके 80, 130 आपके हो गए। ये आपके यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ आपके कितने हो गए, यहाँ आपके कितने हो गए, आपके 130 हो गए, और माइनस 50 कितने आपके हो जाएंगे, 80 आपके निकल के यहाँ आ जाएंगे डायरेक्ट। ऑप्शन बी। यहाँ बताइएगा, एक सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें क्या है 39 में 25 को आपको जोड़ना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये 64 आ गया, 64 का रूट लेंगे 8 आ जाएगा, इसमें आप 8 का गुणा कर दो और 50 को घटा दो, कितना हो जाएगा, ये 80 आपका हो जाएगा, 80 माइनस 50 आपका कितना आ जाएगा, 30 आपका यहाँ निकल के आ जाएगा डायरेक्ट 30 रुपये। ऑप्शन डी तुरंत आपका निकलेगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहने वाला सवाल, कुछ भी आपसे नहीं कहेगा सवाल। ये अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक कैमरे का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है। अगर आप प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। आपका जो 90 दिया गया है वो आपका नीचे आपका आ जाएगा, ओके, 90 आपका आ जाएगा, और उसके बाद में क्या करना है, 10 का क्या हो जाएगा, इसमें 10% आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का क्या है, 90% है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसके बाद में अगर आपको परसेंट में चाहिए तो आप 100 से क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट हो जाएगा। अब 100 बटे कितना आ जाएगा, 100 बटे 9% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन देखो सी दिया है। बहुत ही आसान सा ये सवाल है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका नाम है अमित क्लासेस आगरा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।